प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। पिछले करीब 3.5 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूएई यात्रा। यूएई की ये यात्रा कई मायनों में अहम समझी जा रही है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी व्यापार और सुरक्षा के अहम मुद्दों पर वहां के नेतृत्व से करेंगे बातचीत और भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 69वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को किया संबोधित। देश को दिए अपने संबोधन में पीएम ने पिछले 1 वर्ष में सरकार द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यूरो सामने रखा तो भविष्य के लिए सरकार की प्राथमिकताओं की तस्वीर भी खींची। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वागत समारोह का किया आयोजन। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि उनकी सरकार 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया के साथ मिलकर विकास के अमृत से इन समस्याओं को निपटाएगी। लाखों भारतीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना की घोषणा। बैंकों से कहा कि स्टार्टअप योजना के तहत हर ब्रांच से कम 1 महिला, 1 दलित या 1 आदिवासी को कर्ज देने की करें शुरुआत। रोजगार सृजन के आधार पर उद्योगियों को प्रोत्साहन राशि देने की कही बात। भ्रष्टाचार पर वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश में दीमक की तरह लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार पर एक भी नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख गैस सिलेंडर के लायक लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है। ये गैस सिलेंडर लकड़ी के चूल्हों वाले घरों में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैस सब्सिडी के नाम पर हर साल 15,000 करोड़ रुपए की चोरी को बंद कर दिया है। दुनिया भर में स्थित अनेक भारतीय दूतावास भी स्वतंत्र दिवस के जश्न में डूबे दिखे। अमृतसर में वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों ने स्वतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत खास बीटिंग रिट्रीट परेड का आयोजन किया। इस अवसर पर वंदे मातरम के नारों के साथ एक खास समा बन गया। पाकिस्तान बार बार कर रहा है संघर्ष विराम का उल्लंघन। शनिवार को जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के 4 सेक्टरों में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुंछ के सब्जिया इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी और मोर्टार से हमला किया। सरकार ने नेट निरपेक्षता के लिए प्रस्तावित नीति मसौदे पर लोगों से राय देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस महीने की 20 तारीख की है। पहले की निर्धारित तारीख शनिवार को समाप्त हो गई। इसकी जानकारी दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर दी गई है। भूमध्य सागर में एक नाव में कम से कम 40 प्रवासी मृतक पाए गए। नौसेना के मुताबिक नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। नाव में सवार 320 अन्य लोगों को लीबिया के तट पर बचा लिया गया है। माना जा रहा है कि ये लोग इंजन से निकले धुएं की वजह से दम घुटने के कारण मारे गए। इटली के प्रवासियों के संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक कार्रवाई का किया आह्वान। इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। हबीबिया जिले में एक कार बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य धमाका जिर्ज दियाला, मादिन और इस्कान में व्यावसायिक इलाकों में हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए। चीनी अधिकारियों ने 3 दिन में हुए धमाके के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को रासायनिक संक्रमण के चलते खाली कराने का आदेश दिया। क्षेत्र को खाली कराने का फैसला हवा की दिशा बदलने के बाद लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस क्षेत्र में नुकसानदेह रासायनिक सोडियम साइनाइड पाया गया है। बुधवार को उत्तर पूर्व चीन में पोर्ट पर हुए धमाके में अब तक करीब 104 लोगों की मौत हो चुकी है। जापान के मौसम विभाग ने दक्षिणी शहर कगोशिया के सुर्जिया पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट होने की चेतावनी दी। साथ ही शहर तथा उसके आसपास के हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने ये चेतावनी सकुर्जिया ज्वालामुखी के आसपास भूकंप की आशंका के संकेत के चलते दी है। सकुर्जिया कगोशिया के तट के पास है। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के अभिषेक वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक ने स्वर्ण पदक व्यक्तिगत कंपाउंड में हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अभिषेक ने ईरान के इस्माइल इबादी को हराने में सफलता पाई। दीपिका कुमारी और मंगल सिंह चंपिया की मिश्रित रिकवर जोड़ी आज देश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाने के इरादे से मैक्सिको के खिलाफ उतरेगी। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा। फाइनल में पहुंचने के साथ ही साइना ने अपने लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया।
वह इस मुकाम पर पहुंचने वाली देश की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक किसी भी भारतीय ने ब्रॉन्ज मेडल से अधिक नहीं जीता है। साइना ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की लिंडावैनी फनेत्री को हराया। शनिवार को 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच श्रीलंका ने 63 रन से जीत लिया। दूसरी पारी में 176 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया 112 रन पर ही ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से हेरात ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके। श्रीलंका ने दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा की विदाई सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।